चलिए आज बात करते हैं सीरिया की, एक ऐसे देश की जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। क्या आपको पता है, सीरिया की राजधानी दमिश्क दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में गिनी जाती है। यकीन मानिए, दमिश्क का नाम सुनते ही मुझे उसकी ऐतिहासिक गलियों की याद आ जाती है। 3000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास, सोचिए कितनी सभ्यताएं यहाँ से गुजरी होंगी। बिल्कुल, और यही वजह है कि सीरिया दक्षिण पश्चिम एशिया का एक बेहद अहम हिस्सा रहा है। पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में तुर्की और पूर्व में इराक से घिरा हुआ। सीरिया की लोकेशन हमेशा से ही उसे रणनीतिक रूप से खास बनाती रही है। शायद इसी वजह से यहाँ इतनी अलग अलग सभ्यताओं और मुल्कों ने समय समय पर कब्जा किया। अगर प्राचीन काल की बात करें तो सीरिया पर हित्ती, मेसोपोटामिया, रोमन जैसे कई साम्राज्य राज कर चुके हैं। हर काल में यहाँ की संस्कृति में नया रंग भर गया। यहाँ तक कि 63 ईसा पूर्व में रोमनों ने तो दमिश्क को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। उसके बाद मुस्लिम साम्राज्य का भी यहाँ दबदबा रहा। देश की इमारतों में आज भी ये सारी छापें दिखती हैं। ये सही है, इतिहास के इतने उतार चढ़ावों के बाद भी सीरिया की पहचान बनी रही। पर उसकी कहानी यहीं नहीं रुकती। बिल्कुल, मैं सोचता हूँ इतना गहरा इतिहास होना शायद एक वरदान भी है और कभी कभी अभिशाप भी। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीरिया पर फ्रांस और ब्रिटेन की नज़रें टिक गईं। ये औपनिवेशिक दौर सीरिया की राजनीति और समाज दोनों पर भारी पड़ा। सच कहें तो फ्रांस के कब्जे के दौरान सीरिया और लेबनान को एक ही प्रशासन के तहत रखा गया था। लेकिन 1925-27 के बीच सीरियाइयों ने जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। और इसी संघर्ष का नतीजा था 17 अप्रैल 1946, जिस दिन सीरिया को आखिरकार आज़ादी मिली। सोचिए, आज़ादी की वो खुशी कितनी अलग रही होगी। हाँ, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद भी सब कुछ आसान नहीं था। देश में अस्थिरता और बाहरी दखल जारी रहे। ये बात बिल्कुल सही है। 1963 में जब हाफिज अल असद ने सैन्य तख्ता पलट किया, तब से सीरिया की राजनीति पूरी तरह बदल गई। मुझे याद है, असद परिवार का राज आते ही सीरिया में एक किस्म की तानाशाही शुरू हो गई। 2000 में बशर अल असद राष्ट्रपति बने, लेकिन उनके दौर में जनता ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और दमन का सामना भी किया। ऐसा लगता है जैसे सत्ता एक परिवार के हाथों में सिमट गई और आम लोगों के लिए कठिनाइयां बढ़ती गईं। मुझे लगता है लोगों में गुस्सा और बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती गई और यही वजह बनी आगे के बड़े संघर्ष की। बिल्कुल। और फिर 2012 में सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया। ये सिर्फ एक आंतरिक संघर्ष नहीं रहा। रूस और ईरान ने सीरिया सरकार को हथियार और पैसा मुहैया कराया, जबकि पश्चिमी देश इसके खिलाफ थे। यही नहीं, अलकायदा और आईएसआईएस जैसी आतंकी ताकतें भी इसमें कूद पड़ी। शिया सुन्नी विवाद ने हालात को और जटिल बना दिया। इन सब के बीच लाखों लोगों की जान चली गई और देश की बुनियादी ढांचा जैसे अस्पताल, स्कूल सब बर्बाद हो गए। सोचिए, 10% से ज्यादा अस्पताल तो या तो तबाह हो चुके हैं या बंद। इतनी तबाही के बावजूद लोग आज भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। किस्मत का खेल देखिए, हजारों साल पुराना देश आज भी जिंदा है और शायद इसी जिजीविशा में उसकी असली खूबसूरती छुपी है।